सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती कुछ कृपा करो, रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देखना, आप हमें देखो। तो यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं, केवल अवधूत भेष उनका। और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलता नहीं था, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो। अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो। ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्कुराए अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसा नहीं दिखे तो ये समझिए आपको हृदय ठाकुर जी जैसा है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो उसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनकी सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है, कोई वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की, अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया है, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी, तो रोज तुम ही खोजे जाओगे।